चाणक्य नीति से जाने कि तुम गली का कुत्ता नहीं, तुम जंगल का शेर बनो। क्या तुम गली के कुत्ते की तरह डरकर जीना चाहते हो, जो हर आवाज पर दुम दबाकर भागता है, या जंगल का शेर बनना चाहते हो, जिसके दहाड़ से सारी दुनिया थर्राती है? जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। हर दिन, हर पल तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाते हैं, अपने सपनों को कुचलने देते हैं और एक औसत जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। वे अपने डर को अपनी ताकत बनाते हैं, वे अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बनाते हैं, और वे दुनिया को दिखाते हैं कि असली शेर वही है जो अपने मन, अपने विचारों और अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। चाणक्य, भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार, दार्शनिक और गुरु, ने यही सिखाया। उनकी नीतियां केवल किताबों में लिखे शब्द नहीं हैं, वे जीवन जीने का तरीका है। वे एक ऐसे जीवन का नक्शा है जो तुम्हें गली के कुत्ते से जंगल के शेर तक ले जा सकता है। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम दुनिया की कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। लेकिन अगर तुमने अपने मन पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सोचो, तुम हर दिन कितनी बार अपने आप को कमजोर समझते हो? कितनी बार तुम ये सोचकर रुक जाते हो कि तुम यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते? ये तुम्हारा मन है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, ये तुम्हारा डर है जो तुम्हें गली का कुत्ता बना रहा है। लेकिन आज, इस पल, तुम ये संकल्प ले सकते हो कि तुम अपने मन को गुलाम नहीं बनने दोगे। तुम अपने डर को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दोगे। चाणक्य की नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखता है, वह कभी भटकता नहीं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या तुमने कभी बैठकर यह सोचा है कि तुम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो? क्या तुम्हारा लक्ष्य केवल पैसा कमाना है, या तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जो दुनिया को बदल दे? जो लोग बिना लक्ष्य के जीते हैं, वे नाविक की तरह हैं जो समुद्र में बिना दिशा के भटक रहा हो। उनकी नाव कभी किनारे तक नहीं पहुंचती, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपने दिल और दिमाग में बसा लेता है, वो हर तूफान को पार कर जाता है। लक्ष्य तुम्हारा कंपास है, ये तुम्हें रास्ता दिखाता है, ये तुम्हें बताता है कि तुम्हें कहां जाना है, लेकिन लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं है। चाणक्य कहते थे कि बिना योजना के लक्ष्य केवल एक सपना है। तुम कितने ही बड़े सपने देख लो, अगर तुम्हारे पास उन्हें हासिल करने की योजना नहीं है, तो वे सपने रेत के महल की तरह ढह जाएंगे। योजना बनाना एक कला है, यह वो नक्शा है जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन योजना बनाते समय एक बात हमेशा याद रखो, लचीलापन। दुनिया बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और तुम्हारी योजना को भी उनके साथ बदलना होगा। एक शेर जंगल में शिकार करते समय केवल एक रास्ते पर नहीं चलता। वो अपने शिकार के हिसाब से अपनी चाल बदलता है, वो परिस्थितियों को पढ़ता है, वो अपने दुश्मन की कमजोरियों को समझता है, और फिर वो सही समय पर हमला करता है। तुम भी अपने जीवन में यही करो, अपनी योजना बनाओ, लेकिन उसे इतना लचीला रखो कि जब परिस्थितियां बदलें तो तुम भी बदल सको। चाणक्य की एक और नीति है जो कहती है कि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। समय तुम्हें सब कुछ सिखाता है, लेकिन समय का सम्मान करना सीखो। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, वे अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। हर पल कीमती है, हर सेकंड एक अवसर है। तुम्हारा आज का 1 मिनट तुम्हें कल 1 मील आगे ले जा सकता है, लेकिन अगर तुम उस मिनट को बर्बाद कर दोगे तो वह तुम्हें पीछे धकेल देगा। सोचो, तुम हर दिन कितना समय ऐसी चीजों में बर्बाद करते हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब नहीं ले जाती। सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल करना, बेकार की बातों में उलझना, या नकारात्मक विचारों में डूबे रहना, ये सब तुम्हारे समय को चुराता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वह हमेशा जीतता है। अब समय के साथ साथ एक और चीज है जिसका ध्यान रखना जरूरी है, और वह है तुम्हारा स्वास्थ्य। चाणक्य कहते थे कि बिना स्वस्थ शरीर के तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा कभी अपनी पूरी शक्ति तक नहीं पहुंच सकते। एक शेर की ताकत उसकी शारीरिक शक्ति में ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति में भी होती है। लेकिन अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है, अगर तुम हर समय थके हुए रहते हो, तो तुम अपने मन को कैसे मजबूत रख सकते हो? अपने शरीर को मंदिर की तरह समझो, उसका ख्याल रखो, अच्छा खाओ, व्यायाम करो, पर्याप्त नींद लो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें उस ऊर्जा को देती हैं जो तुम्हें अपने सपनों को हासिल करने के लिए चाहिए। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है, अपने शत्रुओं को पहचानो। लेकिन यहाँ शत्रु का मतलब केवल बाहर के लोग नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अंदर छिपा है।
वह है तुम्हारा डर, तुम्हारी आलस्य, तुम्हारी नकारात्मकता। ये वे दुश्मन हैं जो तुम्हें हर दिन कमजोर करते हैं। ये वे दुश्मन हैं जो तुम्हें अपने सपनों से दूर रखते हैं। चाणक्य कहते थे कि अपने शत्रु को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। अपने डर को समझो, वह तुम्हें क्यों डराता है, वह तुम्हें क्या रोक रहा है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम देखोगे कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोचते हो। लेकिन केवल अपने अंदर के शत्रुओं को हराना ही काफी नहीं है, तुम्हें बाहर की दुनिया में भी सावधान रहना होगा। चाणक्य कहते थे कि हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हों, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हों। नकारात्मक लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे लिए जहर की तरह हैं। उन्हें अपने जीवन से दूर रखो। एक शेर अपने झुंड के साथ ही मजबूत होता है, लेकिन अगर वह झुंड कमजोर है तो वह शेर भी कमजोर पड़ जाता है। चाणक्य की नीतियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार तुम्हें असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम हार गए हो। लेकिन चाणक्य कहते थे कि असफलता तुम्हारा अंत नहीं है, वो तुम्हारी शुरुआत है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है। एक शेर जब शिकार करने में नाकाम होता है तो वह हार नहीं मानता, वो और तेज और चालाक होकर वापस आता है। तुम भी यही करो। अपनी असफलताओं से सीखो, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। सफलता का एक और रहस्य है जो चाणक्य ने हमें सिखाया, धैर्य। बिना धैर्य के कोई भी बड़ा काम हासिल नहीं किया जा सकता। एक शेर अपने शिकार के लिए घंटों इंतजार करता है, वो सही समय का इंतजार करता है, वो जल्दबाजी नहीं करता। तुम भी अपने जीवन में धैर्य रखो। अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से बढ़ो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन धैर्य के साथ लिए गए फैसले हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर ले जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक अज्ञानी व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों न हो, वह हमेशा हारता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, हमेशा जीतता है। ज्ञान तुम्हारा हथियार है, इसे तेज रखो। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो, दुनिया को समझो। ज्ञान तुम्हें वो दृष्टि देता है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। ये तुम्हें वो शक्ति देता है जो तुम्हें जंगल का शेर बनाती है। चाणक्य की नीतियां एक समुद्र की तरह है, गहरी, विशाल और अनंत। लेकिन अगर तुम इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। तुम गली के कुत्ते से जंगल के शेर बन जाओगे। तुम्हारा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होगा, तुम्हारा हर फैसला सही होगा और तुम्हारी हर जीत तुम्हें और ऊंचा ले जाएगी। तो आज से यह संकल्प लो, अपने मन को नियंत्रित करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपनी योजना बनाओ, अपने समय का सम्मान करो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, अपने शत्रुओं को पहचानो, अपने दोस्तों को समझदारी से चुनो, अपनी असफलताओं से सीखो, धैर्य रखो और सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें गली से जंगल तक ले जाएगा। यही वह रास्ता है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक असाधारण शख्सियत बनाएगा। तुमने ये तय कर लिया है कि तुम गली का कुत्ता नहीं, जंगल का शेर बनोगे। लेकिन शेर बनने का मतलब केवल ताकत दिखाना नहीं है। शेर की असली ताकत उसकी बुद्धिमत्ता में होती है, उसकी रणनीति में होती है और उसकी क्षमता में होती है कि वह सही समय पर सही निर्णय ले। चाणक्य कहते थे कि बिना रणनीति के ताकत बेकार है। एक शेर जंगल में बिना सोचे समझे नहीं दौड़ता, वो अपने शिकार को समझता है, उसके रास्तों को पढ़ता है और फिर एकदम सटीक हमला करता है। तुम्हारे जीवन में भी यही रणनीति काम करती है। अगर तुम बिना सोचे समझे निर्णय लोगे तो तुम कितने भी मेहनती क्यों ना हो, तुम्हारा परिणाम अधूरा रहेगा। रणनीति का मतलब है अपने संसाधनों को समझना और उनका सही उपयोग करना। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग अपनी ताकत के रूप में करता है। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास ज्ञान है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है। इन सब का उपयोग कैसे करना है, ये तुम्हें सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो पहले बाजार को समझो, अपने ग्राहकों को जानो, उनकी जरूरतों को पहचानो, उनकी कमजोरियों को समझो और फिर एक ऐसी रणनीति बनाओ जो तुम्हें सबसे आगे ले जाए। ये रणनीति तुम्हें न केवल सफलता देगी बल्कि तुम्हें अपने क्षेत्र में एक नेता बनाएगी।
नेतृत्व यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोग अक्सर सोचते हैं कि यह केवल बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों के लिए है, लेकिन चाणक्य कहते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन का नेता है। तुम अपने जीवन के राजा हो, तुम अपने निर्णयों के मालिक हो। और एक सच्चा नेता वही है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। एक शेर अपने झुंड का नेतृत्व करता है, लेकिन वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह खुद पर भरोसा करता हो। तुम्हें भी अपने आप पर भरोसा करना होगा। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बिना कहे लोगों को प्रभावित करती है। जब तुम अपने आप में विश्वास करते हो तो लोग तुम पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। चाणक्य कहते थे कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक अहंकारी व्यक्ति अपने आसपास की सच्चाई को नहीं देख पाता। वो अपने से बेहतर लोगों से सीखने से इनकार कर देता है और धीरे धीरे वो अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाता है। एक सच्चा शेर वही है जो अपनी ताकत को जानता है, लेकिन साथ ही अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करता है। वो उन कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करता है, वो दूसरों से सीखता है। वो हर उस व्यक्ति से कुछ न कुछ लेने की कोशिश करता है जो उसके रास्ते में आता है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है आत्मा अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तुम कितने ही बड़े सपने देख लो, कितनी ही शानदार योजनाएं बना लो, अगर तुम में अनुशासन नहीं है तो सब बेकार है। अनुशासन वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब तुम थक जाते हो, जब तुम हार मानना चाहते हो। एक शेर जंगल में अनुशासित होता है। वो बिना वजह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। तुम भी अपने जीवन में यही करो। अपने दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करो। अपने समय को व्यवस्थित करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर छोटी जीत तुम्हें और मजबूत बनाएगी। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी जीत और हार दोनों से सीखता है। जीत तुम्हें आत्मविश्वास देती है, लेकिन हार तुम्हें बुद्धिमत्ता देती है। जब तुम हारते हो तो तुम्हें यह समझने का मौका मिलता है कि तुम कहां गलत थे। तुम्हें यह समझने का मौका मिलता है कि तुम्हें क्या सुधारना है। एक शेर जब शिकार करने में नाकाम होता है तो वह निराश होकर बैठ नहीं जाता। वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है, वो अपनी रणनीति बदलता है और अगली बार वो और बेहतर होकर लौटता है। तुम भी यही करो। अपनी हार को व्यक्तिगत न लो, उसे एक सबक की तरह देखो, उसे एक अवसर की तरह देखो। सामाजिक बुद्धिमत्ता भी चाणक्य की नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य कहते थे कि एक व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है। तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, अगर तुम दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम्हारी प्रतिभा बेकार है। लोग तुम्हें तभी याद रखते हैं जब तुम उनके दिलों में जगह बनाते हो। एक शेर जंगल में अकेला नहीं रहता, वह अपने झुंड के साथ रहता है। वह अपने साथियों का ख्याल रखता है। तुम भी अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो। उनकी बात सुनो, उनकी मदद करो, उनके साथ सच्चाई और सम्मान से पेश आओ। चाणक्य की एक और नीति है जो कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। चाणक्य मानते थे कि आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे आप कितनी भी दौलत, ताकत या शोहरत क्यों न कमा लें, अगर आपका चरित्र कमजोर है तो ये सब एक दिन रह जाएगा। एक शेर की इज्जत सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं होती, बल्कि उसकी गरिमा, निडरता और अडिग संकल्प के कारण होती है। ठीक उसी तरह आपका चरित्र ही आपको परिभाषित करता है। लोग आप पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सच्चे हैं। एक मजबूत चरित्र वाला इंसान वो होता है जो सच बोलता है जब झूठ आसान होता है, वादे निभाता है जब हालात कठिन होते हैं, और सही के लिए खड़ा होता है जब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो। हर दिन अपने चरित्र को निखारिए। ऐसे फैसले लीजिए जो आपके मूल्यों के अनुसार हों। आपकी हर क्रिया ये दिखाए कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। चाणक्य का दूसरा बड़ा पाठ है परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना। दुनिया स्थिर नहीं है, ये बदलती रहती है, नए नए चैलेंज सामने लाती है। शेर जंगल में इसलिए नहीं बचता क्योंकि वह जिद्दी होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है। वह नए रास्तों को समझता है, रणनीतियों को बदलता है। इसी तरह आपको भी सीखने की भूख रखनी होगी, नए विचारों को अपनाना होगा और अपने आराम के दायरे से बाहर आना होगा। चाणक्य ने कहा, जो खुद को बदलना नहीं जानते वो पीछे छूट जाते हैं। अगर आपको शेर बनना है तो पानी की तरह बहना सीखिए, मजबूत भी रहिए और लचीले भी।
अब बात करते हैं साहस की, क्योंकि बिना साहस के कोई शेर जंगल का राजा नहीं बन सकता। चाणक्य ने कहा, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। हर इंसान डरता है, असफलता का डर, ठुकराए जाने का डर, अनजान राह का डर। लेकिन साधारण और असाधारण के बीच का फर्क बस एक चीज से तय होता है, कौन उस डर के बावजूद कदम उठाता है। शेर जब किसी चुनौती के सामने आता है तो वह रुकता नहीं, वह पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। आपको भी खुद पर भरोसा करना होगा। कदम बढ़ाइए, भले ही दिल तेज धड़क रहा हो, बोलिए भले ही आवाज कांप रही हो, रास्ता चाहे धुंधला हो, लेकिन चलना मत छोड़िए। साहस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये हर दिन हर छोटे छोटे बहादुर फैसले से बनता है। चाणक्य ने विनम्रता को भी बेहद जरूरी गुण माना। एक सच्चा नेता, एक सच्चा शेर कभी भी अपनी सफलता को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देता। सफलता अक्सर नशा बन जाती है, पर चाणक्य ने चेताया, अहंकार पतन का कारण बनता है। हमेशा जमीन से जुड़े रहिए, उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने आपके सफर में मदद की। शेर अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं दहाड़ता, बल्कि अपनी उपस्थिति जताने, अपने क्षेत्र की रक्षा करने और अपने समूह को प्रेरित करने के लिए दहाड़ता है। आपकी सफलता भी ऐसा ही काम करे, लोगों को प्रेरणा दे, दूरी न बनाए। एक और अनमोल सीख है निरीक्षण की कला। शेर कभी शिकार पर आंख मूंदकर हमला नहीं करता, वह देखता है, सुनता है और सीखता है। इसी तरह आपको भी अपने आसपास की दुनिया पर नजर रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को समझिए, लोग कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उनके पैटर्न क्या हैं। ये बातें वो जानकारी देंगी जो आम लोग नहीं देख पाते। यही बातें आपको सही फैसले लेने, अवसर पहचानने और समस्याओं से पहले निपटने में मदद करेंगी। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, सतह से परे देखने की आदत डालिए। अब बात करते हैं धैर्य की, जो चाणक्य की शिक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते हुए भी सही काम करना है। शेर अपने शिकार से पीछे नहीं हटता क्योंकि वह दूर है। वह चुपचाप इंतजार करता है, खुद को तैयार करता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे मौके आएंगे जब सफलता दूर लगेगी, जब परिणाम देर से आएंगे। उस समय धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा। कड़ी मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फल मिलेगा, लेकिन तब जब आप टिके रहेंगे। चाणक्य ने विश्वास पर भी जोर दिया, खुद पर भी और दूसरों पर भी। शेर अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करता है, लेकिन वह अपने झुंड पर भी भरोसा करता है। आपको भी खुद के फैसलों पर भरोसा करना होगा, लेकिन सोच समझकर यह तय करना होगा कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से घिरिए जो आपके मूल्य समझते हों, जो आपकी सोच का समर्थन करें और आपको बेहतर बनने की चुनौती दें। साथ ही खुद भी ऐसे इंसान बनिए जिस पर भरोसा किया जा सके, जो अपनी बात पर कायम रहे, जो वक्त पर साथ दे, जो मुश्किल समय में पीछे न हटे। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। एक और शक्तिशाली शिक्षा है कृतज्ञता। चाणक्य मानते थे कि आभार से भरा दिल सबसे शक्तिशाली होता है। जब आप इस पर ध्यान देते हैं कि आपके पास क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है, तो आप एक समृद्ध सोच विकसित करते हैं। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं है कि आप कम में संतोष करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सफर की कद्र करें, जबकि आप और ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहें। शेर कभी अपनी ताकत को हल्के में नहीं लेता, वह उसे निखारता है, उसका सम्मान करता है। इसी तरह आप भी अपने अवसरों, अपने संघर्षों और अपने साथ खड़े लोगों का सम्मान कीजिए। कृतज्ञता आपको जमीन से जोड़े रखती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब बात करते हैं विरासत की, एक अंतिम लेकिन सबसे गहरी शिक्षा। शेर सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह अपने समूह, अपने क्षेत्र और अपनी अगली पीढ़ियों के लिए जीता है। आप क्या छोड़कर जाएंगे, आपकी क्या छाप रहेगी इस दुनिया में। चाणक्य ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने ऐसे विचार दिए जो सदियों से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। आपकी विरासत भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे जिए कि लोग आपको याद रखें, ऐसे काम करें जिससे दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाए। आपकी विरासत आपके कार्यों, आपके निर्णयों और आपके चरित्र का योग है। ऐसी विरासत बनाइए जिस पर आप गर्व कर सकें। यही है शेर बनने का रास्ता। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें त्याग है, संघर्ष है और कई बार हिम्मत हारने के पल भी। लेकिन यही रास्ता आपको विकास, विजय और बदलाव की ओर ले जाएगा। चाणक्य की बुद्धि आपका मार्गदर्शक है, आपका हथियार है। इसका उपयोग करिए भीड़ से ऊपर उठने के लिए, खुद का रास्ता बनाने के लिए और उस शेर को जगाने के लिए जो आपके भीतर सो रहा है। जंगल आपका इंतजार कर रहा है, जाइए और अपनी जगह हासिल करिए। तुमने यह निर्णय ले लिया है कि तुम जंगल के शेर बनोगे।
तुमने अपने मन में वो आग जला दी है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। चाणक्य कहते थे कि सफलता एक बार का खेल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर तुम्हें खुद को साबित करना होता है। हर कदम पर तुम्हें अपने आप से सवाल पूछना होता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हूँ? क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो मुझे अपने सपनों तक पहुँचने के लिए करना चाहिए? चाणक्य की नीतियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर चीज का एक मूल्य होता है। चाहे वो तुम्हारा समय हो, तुम्हारी ऊर्जा हो या तुम्हारे रिश्ते हो, हर चीज की एक कीमत होती है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस कीमत को समझता है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहता है। तुम्हें क्या चाहिए? एक बड़ा घर, एक सफल व्यवसाय या दुनिया भर में अपनी पहचान? जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो, उसके लिए तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। हो सकता है तुम्हें अपनी सुविधाएं छोड़नी पड़े, हो सकता है तुम्हें रातों की नींद छोड़नी पड़े, हो सकता है तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी पड़े जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, लेकिन यही वो कीमत है जो तुम्हें जंगल का शेर बनने के लिए चुकानी होगी। चाणक्य की एक कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाती है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का संकल्प लिया तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। नंद वंश का शक्तिशाली साम्राज्य जो उस समय भारत पर शासन कर रहा था, एक ऐसी ताकत थी जिसे हराना असंभव लगता था। लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने रणनीति बनाई, उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, उन्होंने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जो उनके लक्ष्य में विश्वास रखते थे, और धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और अनुशासन के बल पर उन्होंने एक सामान्य युवक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर तुम में विश्वास, रणनीति और मेहनत हो। चाणक्य ने हमें दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है, बशर्ते वह अपने दिमाग का सही उपयोग करे। चाणक्य की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, छोटे कदमों की ताकत। तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार में हासिल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जंगल का शेर बनने के लिए एक एक करके कदम उठाना होगा। हर दिन एक नया कदम, हर पल अपनी ताकत को पहचानो, हर सुबह एक नई शुरुआत करो, हर असफलता को एक सबक समझो। हर जीत तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम गली का कुत्ता बनना चाहते हो या जंगल का शेर। चाणक्य की नीति कहती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने हर कदम की गणना करता है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने हर निर्णय, हर क्रिया, हर विचार को सावधानी से चुनना होगा। एक शेर की तरह तुम्हें अपने हर कदम में रणनीति और उद्देश्य की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नया कौशल सीखना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा समय उसकी प्रैक्टिस के लिए निकालो। अगर तुम अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो तो हर दिन अपने प्रियजनों के लिए समय निकालो। अगर तुम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हो तो हर दिन अपने खान पान और व्यायाम पर ध्यान दो। छोटे छोटे कदम लगातार उठाए गए तुम्हें बड़े परिणाम देंगे। वित्तीय बुद्धिमत्ता भी चाणक्य की नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य कहते थे कि धन का सही प्रबंधन तुम्हारी स्वतंत्रता और शक्ति की नींव है। लेकिन धन कमाना ही काफी नहीं है, उसे बचाना, निवेश करना और समझदारी से खर्च करना भी जरूरी है। एक शेर अपने संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करता है। वह अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता। उसी तरह तुम्हें अपने धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बजट बनाओ, अपने खर्चों को ट्रैक करो। अनावश्यक चीजों पर पैसा बर्बाद करने के बजाय उन चीजों में निवेश करो जो तुम्हें दीर्घकालिक लाभ दें। चाणक्य कहते थे कि धन का उपयोग वही करे जो तुम्हें शक्ति और स्थिरता दे। अपने भविष्य के लिए बचत करो, अपने सपनों को हासिल करने के लिए निवेश करो। चाणक्य की नीतियां हमें संघर्ष समाधान के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। जीवन में संघर्ष अपरिहार्य हैं, लेकिन एक सच्चा शेर संघर्षों से भागता नहीं, वह उनका सामना करता है। चाणक्य कहते थे कि अपने शत्रु को समझने और उसकी कमजोरियों का उपयोग करने में ही जीत है। जब तुम्हारा किसी से मतभेद हो तो पहले उनकी बात को शांति से सुनो, उनकी भावनाओं को समझो, फिर अपनी बात को स्पष्टता और सम्मान के साथ रखो। चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि शांति और समझदारी से जवाब देता है। इससे न केवल तुम्हारा सम्मान बढ़ता है, बल्कि तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी चाणक्य की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाणक्य कहते थे कि अपने मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत भी हो सकती हैं और तुम्हारी कमजोरी भी।
जब तुम क्रोध, ईर्ष्या या निराशा जैसी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हो तो तुम गली के कुत्ते की तरह कमजोर पड़ जाते हो। लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, उन्हें नियंत्रित करते हो और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाते हो तो तुम जंगल के शेर बन जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सहकर्मी तुमसे बेहतर कर रहा है, तो ईर्ष्या करने के बजाय उससे सीखो। उसकी ताकत को अपनी प्रेरणा बनाओ। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है संतुलन। जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है, काम और आराम, मेहनत और मनोरंजन, महत्वाकांक्षा और संतुष्टि। एक शेर अपनी ऊर्जा को संतुलित करता है। वह न तो बहुत जल्दी थक जाता है और न ही बहुत देर तक इंतजार करता है। वह सही समय पर सही कदम उठाता है। तुम्हें भी अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। अगर तुम केवल काम में डूबे रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य और रिश्ते प्रभावित होंगे। अगर तुम केवल मनोरंजन में समय बिताओगे तो तुम अपने लक्ष्यों से भटक जाओगे। संतुलन ही तुम्हें स्थिरता और सफलता देता है। चाणक्य की एक और कहानी है जो हमें प्रेरित करती है। जब चाणक्य को नंद वंश के खिलाफ अपनी रणनीति बनानी थी तो उन्होंने सबसे पहले अपने संसाधनों को इकट्ठा किया। उनके पास ज्यादा सैनिक नहीं थे, ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके पास दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना बनाई और अंत में उन्होंने नंद वंश को हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करो। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। अपने आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ो और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। तुम्हारी शिक्षा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हर दिन एक नया सबक है। हर अनुभव एक नई सीख है। एक शेर जंगल में हर दिन कुछ नया सीखता है। वह अपने शिकार की नई चाल सीखता है। वह जंगल के बदलते मौसम को समझता है। तुम भी हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलो, नई तकनीकों को समझो। ज्ञान तुम्हारी ताकत है। ज्ञान तुम्हें जंगल का शेर बनाता है। अब ये स्क्रिप्ट तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना जंगल है। तुम्हें हर दिन चुनौतियों का सामना करना है। तुम्हें हर दिन अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं से लड़ना है। चाणक्य की नीतियां तुम्हें ये रास्ता दिखाती हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना है, अपनी रणनीति बनानी है, अपने समय का सम्मान करना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपने शत्रुओं को समझना है, अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनना है, अपनी असफलताओं से सीखना है, धैर्य रखना है और ज्ञान प्राप्त करना है। ये सब तुम्हें गली के कुत्ते से जंगल के शेर तक ले जाएगा। तुम्हारा जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिमाग है। चाणक्य की तरह अपने दिमाग का उपयोग करो। अपनी रणनीति बनाओ, अपने डर को हराओ और अपने सपनों को हासिल करो। जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो, दहाड़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम एक शेर हो। तुम अब उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुमने अपने मन में ये ठान लिया है कि तुम जंगल के शेर बनोगे। तुमने अपने लक्ष्य को देख लिया है, अपनी आग को जला लिया है और अब तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें सामान्य से असाधारण तक ले जाएगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। चाणक्य कहते थे कि जो रास्ता आसान होता है वह कभी महानता तक नहीं ले जाता। महानता का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यही कठिनाइयां तुम्हें वह शक्ति देती हैं जो तुम्हें जंगल का शेर बनाती हैं। हर चुनौती, हर बाधा, हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाती है, बशर्ते तुम उसे सही दृष्टिकोण से देखो। चाणक्य की नीतियों में एक महत्वपूर्ण सबक है, समय प्रबंधन। समय वो धन है जो कभी वापस नहीं आता। एक शेर अपने समय का उपयोग बुद्धिमानी से करता है। वो बिना वजह इधर उधर नहीं भटकता, वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। तुम भी अपने समय को इस तरह व्यवस्थित करो कि वो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। हर सुबह जब तुम उठते हो तो अपने दिन की योजना बनाओ। ये तय करो कि आज तुम क्या हासिल करना चाहते हो। क्या तुम अपने कौशल को बेहतर करना चाहते हो? क्या तुम अपने व्यवसाय के लिए एक नई रणनीति बनाना चाहते हो? क्या तुम अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हो? हर दिन का एक उद्देश्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लो तुम एक लेखक बनना चाहते हो। अगर तुम हर दिन केवल ये सोचते रहोगे कि एक दिन तुम किताब लिख लोगे, लेकिन कभी लिखना शुरू नहीं करोगे, तो तुम्हारा सपना केवल सपना ही रहेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन केवल एक पेज लिखने का संकल्प लो, तो एक साल में तुम्हारे पास 365 पेज होंगे, एक पूरी किताब। चाणक्य कहते थे कि छोटे छोटे कदम अगर लगातार उठाए जाएं, तो बड़े परिणाम देते हैं। समय प्रबंधन का यही रहस्य है। अपने समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करो।
चाणक्य की एक और नीति है जो नेतृत्व के बारे में है। नेतृत्व केवल दूसरों को आदेश देना नहीं है, ये दूसरों को प्रेरित करना है। एक सच्चा शेर वही है जो अपने झुंड को साथ लेकर चलता है। वह अपने साथियों को डराता नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करता है। अगर तुम अपने कार्यस्थल पर, अपने परिवार में या अपने दोस्तों के बीच एक नेता बनना चाहते हो, एक सच्चा नेता वही है जो अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करता है। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो तुम्हें दूसरों के लिए एक मिसाल बनने को कहती है। एक शेर अपने झुंड को डर से नहीं, बल्कि अपने साहस और बुद्धिमत्ता से नियंत्रित करता है। अगर तुम अपने जीवन में एक नेता बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को नेतृत्व के काबिल बनाओ। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें अपनी ताकत में बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है, तो इसे अपनी कमजोरी मानने के बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। छोटे छोटे समूहों में बोलने की शुरुआत करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत बन गया है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चा विजेता होता है। नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दूसरों का विश्वास जीतना। चाणक्य ने हमें सिखाया कि विश्वास वह नींव है जिस पर हर मजबूत रिश्ता टिका होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक नेता के रूप में देखें, तो तुम्हें पहले उनकी नजरों में विश्वसनीय बनना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने वादों को पूरा करना होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, अगर तुमने अपने सहकर्मी से कहा कि तुम एक प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर दोगे, तो उसे समय पर पूरा करो। अगर तुमने अपने दोस्त से वादा किया कि तुम उनके लिए समय निकालोगे, तो वह समय निकालो। छोटी छोटी बातें अगर बार बार पूरी की जाएं, तो तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है, और एक मजबूत चरित्र ही तुम्हें एक सच्चा नेता बनाता है। चाणक्य की नीतियों में एक और गहरा सबक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यह वो कला है जो तुम्हें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति देती है। एक शेर जंगल में केवल अपनी शारीरिक ताकत से नहीं जीतता, वो अपने आसपास के माहौल को पढ़ता है, अपने शत्रु की हरकतों को समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझना होगा। अगर तुम्हारा कोई सहकर्मी परेशान है, तो उससे बात करो, उसकी बात सुनो, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा कोई प्रियजन नाराज है, तो क्रोध में जवाब देने के बजाय शांति से उसकी बात सुनो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक व्यवहारिक उदाहरण लो। मान लो तुम एक टीम का नेतृत्व कर रहे हो और तुम्हारी टीम में कोई सदस्य बार बार गलतियां कर रहा है। एक कमजोर नेता उसे डांटेगा, उसे नीचा दिखाएगा, लेकिन एक बुद्धिमान नेता, जैसा कि चाणक्य सिखाते हैं, पहले उसकी गलतियों के पीछे का कारण समझेगा। हो सकता है कि उसे और प्रशिक्षण की जरूरत हो सकता है कि वह किसी व्यक्तिगत परेशानी से गुजर रहा हो। उसकी बात सुनकर, उसकी मदद करके तुम न केवल उसकी गलतियों को सुधारोगे, बल्कि उसका विश्वास भी जीत लोगे। यही है सच्चा नेतृत्व, यही है एक शेर की ताकत। चाणक्य की नीतियों में आत्म विकास का भी बहुत जोर है। आत्म विकास का मतलब है कि तुम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। एक शेर जंगल में हर दिन कुछ नया सीखता है। वह अपने शिकार की नई चालें सीखता है, वह जंगल के बदलते माहौल को समझता है। उसी तरह तुम्हें भी हर दिन कुछ नया सीखना होगा। नई किताबें पढ़ो, नई तकनीकों को समझो, नई चुनौतियों का सामना करो। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वह हथियार है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। तुम जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करोगे, उतने ही ज्यादा शक्तिशाली बनोगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक व्यवसायी हो, तो अपने उद्योग की नई तकनीकों को सीखो। अगर तुम एक छात्र हो, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया कौशल सीखो, जैसे कोडिंग या डिजाइन। अगर तुम एक गृहिणी हो, तो समय प्रबंधन या वित्तीय योजना जैसे कौशल सीखो। हर नया कौशल तुम्हें और मजबूत बनाता है। हर नया ज्ञान तुम्हें और करीब ले जाता है तुम्हारे सपनों तक। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि आत्मविकास वह आग है जो तुम्हारे अंदर की चिंगारी को एक ज्वाला में बदल देती है। चाणक्य की एक और कहानी है जो हमें प्रेरित करती है। जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने की ठानी, तो उनके पास न तो सेना थी, न धन और न ही कोई बड़ा समर्थन। लेकिन उनके पास एक चीज थी, दृष्टि। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य में वह क्षमता देखी जो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं दिखती। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, उन्हें अनुशासित किया और उन्हें एक योद्धा और नेता बनाया।
चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से एक ऐसी सेना बनाई जो नंद वंश को हरा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करो। अगर तुम्हारे पास संसाधन कम है तो अपनी बुद्धि का उपयोग करो। अगर तुम्हारे पास अनुभव कम है तो अपनी मेहनत का उपयोग करो। अगर तुम्हारे पास समय कम है तो अपनी प्राथमिकताओं का उपयोग करो। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है संयम। संयम का मतलब है कि तुम अपने मन और शरीर को नियंत्रित करो। ये वह शक्ति है जो तुम्हें तब भी केंद्रित रखती है जब सब कुछ बिखर रहा हो। एक शेर जंगल में बिना वजह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह सही समय का इंतजार करता है। वह सही मौके पर हमला करता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में संयम रखना होगा। अगर तुम क्रोध में कोई निर्णय लेते हो तो वह अक्सर गलत होता है। अगर तुम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हो तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर तुम संयम के साथ सोच समझकर निर्णय लेते हो तो तुम हमेशा जीतोगे। संयम का एक व्यवहारिक उदाहरण लो। मान लो तुम एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हो। तुम्हें जल्दी सफलता चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में तुम गलत साझेदार चुन लेते हो या गलत निवेश कर लेते हो। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य कहते थे कि जल्दबाजी दुश्मन है और संयम तुम्हारा मित्र। पहले बाजार को समझो, अपने ग्राहकों की जरूरतों को जानो, फिर धीरे धीरे सोच समझकर अपने कदम बढ़ाओ। यही संयम तुम्हें दीर्घकालिक सफलता देगा। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि तुम्हें अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय, धन, ऊर्जा, रिश्ते, उसका सही उपयोग करो। एक शेर अपने शिकार को बर्बाद नहीं करता, वह उसका पूरा उपयोग करता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे पास सीमित धन है तो उसे ऐसी चीजों में निवेश करो जो तुम्हें भविष्य में लाभ दें। अगर तुम्हारे पास सीमित समय है तो उसे उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएं। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने संसाधनों को अपनी ताकत बनाता है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता। कृतज्ञता वह भावना है जो तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम कितने भाग्यशाली हो। ये वह शक्ति है जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हें सकारात्मकता की ओर ले जाती है। एक शेर अपनी ताकत को हल्के में नहीं लेता, वह जानता है कि उसकी ताकत उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अवसरों के लिए। कृतज्ञता तुम्हें न केवल खुश रखती है बल्कि तुम्हें और मेहनत करने की प्रेरणा भी देती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करो कि तुम्हारे पास आज एक नया मौका है, तो तुम पूरे दिन उत्साह के साथ काम करोगे। लेकिन अगर तुम हर दिन ये सोचकर शुरू करते हो कि तुम्हारे पास कुछ कमी है, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह हमेशा समृद्ध होता है। कृतज्ञता तुम्हें वह दृष्टिकोण देती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में जीतने की शक्ति देता है। चाणक्य की एक और कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य और रणनीति से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने का संकल्प लिया तो उन्होंने कई साल तक इंतजार किया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। उन्होंने हर कदम पर धैर्य रखा और अंत में उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य को हराया जो अजेय लगता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने कदमों की गणना करनी होगी और तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम्हारा समय आएगा। चाणक्य की नीतियां हमें यह भी सिखाती हैं कि तुम्हें अपने शत्रुओं को समझना होगा। लेकिन यहाँ शत्रु केवल बाहर के लोग नहीं हैं। तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारी शंका, तुम्हारा आलस्य। इन शत्रुओं को हराने के लिए तुम्हें पहले उन्हें समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें डर है कि तुम असफल हो जाओगे, तो इस डर का सामना करो। अपने आप से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूँ? क्या ये डर वास्तविक है या ये केवल मेरे दिमाग की उपज है? चाणक्य कहते थे कि अपने शत्रु को समझने वाला व्यक्ति ही उसे हरा सकता है। अपने डर को समझो और फिर उसे अपनी ताकत बनाओ। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है सादगी। एक सच्चा शेर अपनी ताकत को दिखाने के लिए अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करता। वह अपनी शक्ति को अपनी हरकतों से दिखाता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में सादगी अपनानी होगी। अनावश्यक चीजों से बचो, अनावश्यक खर्चों से बचो, अनावश्यक रिश्तों से बचो। अपने जीवन को सरल रखो ताकि तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सको।
चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति सादगी से जीता है वह हमेशा स्पष्टता के साथ जीता है। अब जैसे जैसे हम इस स्क्रिप्ट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, ये याद रखो कि तुम्हारा जीवन एक जंगल है और इस जंगल में तुम्हें हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना है। चाणक्य की नीतियां तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना है, अपनी रणनीति बनानी है, अपने समय का सम्मान करना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपने शत्रुओं को समझना है, अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनना है, अपनी असफलताओं से सीखना है, धैर्य रखना है और ज्ञान प्राप्त करना है। ये सब तुम्हें गली के कुत्ते से जंगल के शेर तक ले जाएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिमाग है। चाणक्य की तरह अपने दिमाग का उपयोग करो, अपनी रणनीति बनाओ, अपने डर को हराओ, अपने सपनों को हासिल करो। जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो, दहाड़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम एक शेर हो।